तो दोस्तों अभी सुबह के करेक्ट 6 बज रहे हैं और अभी अभी एक भूकंप हुआ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। रात को बारिश लगी, अभी मौसम थोड़ा बहुत ठीक है, बादल लगे हुए हैं और मैं, पापा जी और माँ जी हम तैयारी कर रहे हैं धान की लवाई मंडाई करने के लिए। गांव के ऊपर हमारा एक खेत है, वहाँ जाने की। और पता आज सुबह ना 5:58 पर एक भूकंप हुआ और ये उखीमठ और चमोली वाला जो एरिया है ना, यहाँ भूकंप ज़्यादा होते हैं। और घर से आगे निकलते ही पहले तो हमारा रास्ता यहाँ से था, पर अब रोड कटने की वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया है तो रास्ता भी बंद हो गया है। तो हमको कुछ दूरी तक रोड के रास्ते जाना होगा। और दोस्तों यहाँ पे ये परसों टूटा, पहले टूटता था यहाँ पे बहुत पहले जब हम स्कूल जाते थे। और आज हमको यहाँ से ऊपर को जाना है। और ये हम पहुँचे विनायक धार में। जय हो गणपति महाराज। अभी हम गांव की साइड पहुंच चुके हैं और यहाँ जो पीछे खेत है ना, इनमें है कोदा, झंगोरा, मार्चा और दालों में है तोर होगी, गहत होगी, लोबिया होगी, भट्ट हो गया, इनसे चौंसा बनता है, भटवानी बनता है। और हमको जाना है इस रास्ते यहाँ से। अब हम अभी लोगों की गौशाला के बीच से जा रहे हैं और यहाँ साग सब्जियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी है आजकल। और हम सीधे पहुँच गए हैं गांव के ऊपर। हमको गांव में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ से भी हमको और ऊपर जाना है। तो कई लोग बोलते हैं कि आप खेती के यंत्रों का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि खेत एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं। तो जो यंत्र हैं उनको लाने ले जाने में बहुत दिक्कत हो सकती है पहाड़ों में। अब धीरे धीरे लोग वो छोटा वाला ट्रैक्टर होता है उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका वेट कम होगा तो तब तो आसानी है उनको ले जाने में, नहीं तो ज़्यादा वेट में तो इतनी चढ़ाई पे चढ़ना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे ये वाला ही खेत देखिए, यहाँ पे किसी जानवर ने धान पूरी ऐसे तोड़ के बराबर कर दी। इसमें धान कितनी प्यारी हो रखी थी। यही है, पहाड़ों में लोग मेहनत करते हैं पर उनको फल नहीं मिल पाता है। वही है, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ने के कारण सब चीज़ें हो रही हैं। और इस खेत में चाची भी लगी हुई है सट्टी लौने पे, और सट्टी के साथ साथ बीच में यहाँ पे जो तिल हैं वो भी बोए हुए हैं। तो हमारा खेत तो ये वाला है जिसमें हरी धान है। धान तो अच्छी थी पर क्या करें, इतना भी मिल गया तो बहुत है। इस खेत में अभी फसल पकी नहीं है, लेकिन सुअर ने नुकसान तो करा हुआ है। सोचा तो ये था कि इसको काट लेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसको देख के ना ऐसे लग रहा है कि और पकेगी, फिर अपने हाथ से नुकसान करना ठीक नहीं है। तो अब चलते हैं दूसरे वाले खेत में, जो कि है यहाँ से ठीक नीचे, यहाँ गांव के दूसरी साइड है। और धान की ऐसी गड्डियाँ बना देते हैं जिनको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं कनकू। और इस वाले खेत में देखिए कितना नुकसान हो रखा है, भयंकर वाला। लोगों ने ये भी डरोने भी लगा रखे हैं, जैसे कपड़े लटका रखे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इनको लगा के भी। और सुअरों से बचाने के लिए ऐसी बाढ़ करी रहती है, लेकिन किस हद तक बचाएगा ये भी सुअर से। सुअर एक बचाक मारेगा कि अंदर टूट जाएगी वो सारी बाढ़। और सारे खेतों में देखिए ऐसे डरोने लगा रखे हैं यहाँ पूरे खेतों में। अब हम बीच गांव में आगे हैं और गांव के इन रास्तों में काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो रखी है आजकल। और गांव में आजकल सब्जियां तो भर भर के हैं, हर किसी की बीन्स लगा रखी हैं, छमले लगा रखे हैं। और अभी हम जिन खेतों के बीच से जा रहे हैं, यहाँ मैं माँ को ना काफ़ी पहले एक बार चाय लेके आया था, और बगल पे अंकल लोगों का मत्स्य पालन भी है। और यहाँ देखिए धान कितनी प्यारी हो रखी है। यहाँ थोड़ा कम है, सुअर ने नुकसान करा हुआ है पर उतना नहीं है, ठीक है। यहाँ सट्टी हो रखा है। यहाँ पे है बहुत तेज़ फिसलन और नीचे है सीधे उत्तरवाहिनी नदी। फिसल गए तो सीधे नदी में। और पहले ना हमारा ये वाला खेत था, तो जहाँ पे हमने मकान बनाया है हमने किसी से एक्सचेंज कराया ये, तो उनको हमने ये वाला खेत दिया
और उन्होंने हमको जहाँ पे हमारा मकान बन रहा है वहाँ पे दिया। और हम अपने दूसरे वाले खेत पे पहुँचने वाले हैं और सामने पे एक नया घर बना हुआ है जिस पे आजकल पेंटिंग हो चुकी है। और ये घर भी ना सेम डिजाइन है हमारे वाले घर की तरह। इस वाले खेत में धान तो पकी हुई है पर इसके बीच ना कबाड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये खरपतवार। और धान के साथ साथ यहाँ ये झंगोरा और यहाँ ये भट्ट सब कुछ चीज़ें बोई हुई हैं। हम अभी गए थे जहाँ वो ऊपर वो टावर दिखाई दे रहा ना वहाँ, और इस सामने मेरा गांव गिरिया है और गिरिया के दूसरी साइड आए हुए हम अभी इस खेत में सट्टी लोने के लिए। क्या पकड़ पकड़ो या ना काटो तक। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि नीचे जो घास है ना वो भी नहीं छूटनी चाहिए। तो दोनों काम एक साथ होने चाहिए, सट्टी भी कटना चाहिए और घास भी कटनी चाहिए। आधे से ज़्यादा खेत तो हमने सट्टी लवाई कर दी है और अभी आधा खेत बचा हुआ है। तो आज सबसे बड़ा फ़ायदा हमको ये है कि धूप नहीं है, आज बादल लगे हुए हैं और ये काम माँ ने अकेले करना था। तो आज हम 3 लोग आगे तो काम तिगुनी स्पीड से हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों हमने इस खेत का पूरा जो धान है वो काट दिया है और यहाँ पे ये वोटू दिखाई दे रहा है, इससे आगे का अंकल लोगों का है और यहाँ से उधर तक का हमारा था जो हमने पूरा काट लिया है। अब इसका एक ढेर लगाएंगे और यहाँ पे माँ निकाल ली है ये झंगोरे की बालियाँ। और ये कनका अभी लग गया है, मतलब सट्टी को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। इसके ऊपर से घास रख देंगे जिससे इसको पक्षी या कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए। जैसे हमने धान की कटाई कंप्लीट करी वैसे अब धूप लगनी स्टार्ट हो गई है और धूप में काम करना ना बहुत मुश्किल है। अब मैं देहरादून गया, थोड़ा ये जो सनबर्न हो रहा था ना यहाँ ये क्लियर हो गया था, फिर से गाँव में आके स्टार्ट हो जाएगा। बाजू यहाँ से ऊपर बिल्कुल सफ़ेद और धूप से जले हुए नीचे की ओर। और इसके बाद आप पीते हैं चाय। काम पे हम चाय पीना ही भूल गए और खेतों में चाय पीने का जो मज़ा है ना गजब का है, क्योंकि थकान लगी रहती है ना, चाय पीना फिर अच्छा लगता है उस टाइम। और जिनका यहाँ ऊपर घर होगा ना वो देखिए गैस सिलेंडर ऐसे ऊपर पैदल चढ़ाई पे ले जा रहे हैं। तो रोड ना होने का थोड़ा सा यही नुकसान रहता है, लोगों को सामान दूर दूर तक पीठ में ले जाना पड़ता है, कंधे पे ले जाना पड़ता है। वैसे चाय के साथ ककड़ी नहीं खाते हैं लेकिन हमारे पास एक छोटी सी ककड़ी ला रखी थी, हमने इसको खा लेते हैं। ये देखिए, पर मुझे तो नहीं खानी है क्योंकि मुझे तो लगा है जुकाम। वाह नो नींद। तो इस साल यहाँ पे भी कम हुआ है सट्टी। यम कति भन्छ पहले यहाँ पे तो किसी चीज़ ने नुकसान नहीं करा, लेकिन यहाँ पे ना पता नहीं क्या हो गया, अब समय के साथ साथ सब चीज़ें कम होती जा रही हैं। हाँ हाँ हाँ, पापा तो ककड़ी भी खा रहे, चाय भी खा रहे, सब मिक्स। और यहाँ खेत के पास में देखिए पानी आ रहा है यहाँ से। तो बरसात में ऐसे पानी आता है तो खेत में नालियाँ बनाई रहती हैं। अब नीचे वाले ने भी उसी जगह से नाली बना रखी होगी तो ये पानी सीधे नीचे को चले जाता है। फिर लगा रहा, तब हम चलते हैं अब घर की ओर। माँ ने पीठ पे घास की भारी लगा दी है, कुछ दूरी तक माँ ले जाएगी, फिर मैं फिर पापा तीनों बांट के ले जाएंगे उसको। हल्का है वैसे, ज़्यादा भारी नहीं है। क्या थिंग खोजो ना तुम? हाँ क्या थिंग खोजो ना?
ये गांव के छोटे बच्चे गिरिया के गदेरे में नहाते हुए। ये वाला जो एरिया है ना, जहाँ ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, नए नए मकान बने हुए हैं, स्कूल टाइम में जब मैं यहाँ था तो उस टाइम यहाँ बिल्कुल भी कोई भी घर नहीं था। एक दो ही घर थे, बाकी यहाँ दोनों ओर खेत थे। और हम यहाँ तक ऐसे इंटरवल के टाइम पे घूमने के लिए आते थे। उस टाइम का माहौल ही कुछ अलग था। अब माँ बोल रही कि मैं ही ले जाती हूँ, वह घास खा रहा है, मेरे कमर के लिए वो थोड़ा सहारा चाहिए, वह कमर दर्द होती है ना चल चल के ऐसे काम करके। तो यहाँ से पूरा अब हमको 1 से 1.5 किलोमीटर पूरा पैदल जाना है। और दोस्तों सूरज के चारों ओर देखिए, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ सोना उदय। सामने जो भाई बाइक में जा रहा है ना, वो अपना व्यूअर है, मिला और बोला कि आपकी वीडियो देखता हूँ। तो ऐसे ही मिलते रहिए। और यूट्यूबर के हाल ये है, पीठ में घास का बोझा। लेकिन हमारी तो लाइफ यही है, यही हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैं फिर से काला होने लग गया घर में आके। आप क्या कहने में काल हुई तो ना 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 ना, तो मैं ही ले जाऊंगा इसको। माँ को तो बहाना चाहिए, मैं बस बैठ जाऊं और मेरे से बाहर छीनने का। दोस्तों सुबह हम इस वाले रास्ते से ऊपर गए थे और अभी हम रोड के रास्ते आए। तो हमने पूरे गांव का एक चक्कर लगा के यहाँ अपने घर पे वापसी पहुँचे हैं। और अब ये हम आगे हैं अखोडीना धार में, और ठीक सामने पे हमारे घर दिखाई दे रहा है जंगल के बीच में। तो हम पहुंच चुके हैं अपने घर में। और अभी यहाँ पे सल्टे मलखुने बेचने वाले आए थे। तो पहले ना दादाजी के टाइम पे तो हम घर में ही बनाते थे, लेकिन अब हमको ख़रीदना पड़ता है ये सब चीज़ें, क्योंकि हम तो बनाते नहीं हैं। फिर उस निकालने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है, दूर दूर जाना पड़ता है। पापा जी को आता है वैसे सल्टा मलखुना बनाना। तो धान की लवाई मंडाई में हाथ के हाल कुछ ऐसे हो जाते हैं, तो धान की पत्तियाँ हैं ना, उनसे ऐसे कट जाता है हाथ पे। तो दोस्तों अभी शाम के करीब 6 बजने वाले हैं और दिन में लंच करने के बाद मैंने पूरा आराम करा है अभी तक। और मैंने एक बात सुनी है कि जवानी के टाइम पे ना अगर हम काम करेंगे तो थकान लगती है, तो उसके बाद नींद आती है, अच्छी नींद आती है। और बुढ़ापे में ना अगर काम करके थकेंगे और उसके बाद ना सोने की कोशिश करेंगे तो नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक उल्टा होता है। अब पता नहीं होता होगा, कभी करेंगे हम अपने टाइम पे एक्सपीरियंस इस चीज़ को।